पर वैसे आपसे बात करनी है, थोड़ी देर में वो करेंगे। बट एक चीज जो इस ट्रेंड के साथ आ रही है, आई डोंट नो अगर ये दोनों फिर कोरिलेशन बन नहीं रहा है यहाँ पर, जो एफआईएस की बिकवाली आ रही है। कल हमने बात करी थी कि मार्च 2020 के बाद हाईएस्ट सेल फिगर आपको आते हुए दिख रहा है, अब तक के रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट हाईएस्ट फिगर दिख रहा है। उसके बाद कल जाके फिर से 7,500 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी और उस फिगर को बढ़ा दिया। 27 सितंबर से जब हम ये ट्रैक कर रहे हैं डेटा, ऑलमोस्ट $10 बिलियन की खरीदारी हो गई, बिकवाली हो गई अनिल जी, 85,000 करोड़ की, हाईएस्ट एवर। किसी भी एक महीने की भारतीय बाजारों के इतिहास की। इतना तो कोविड में भी 66,000 करोड़ में रुक गए थे भाइयों। या तो महीना जल्दी करें खत्म। ये दिवाली की छुट्टियां पहले हमारे स्कूल के दिन में 15 दिन की होती थी। 15 दिन की? 15-17 दिन। नन्ना कौन से स्कूल में पढ़े तुम? बॉम्बे में एक हफ्ता में कॉन्वेंट में पढ़े होंगे। हमारे तो बढ़िया। हम सरकारी बहुत बढ़िया, सरकारी स्कूल में पढ़ा करो। छुट्टियां बढ़िया मिलती है ना। हाँ। अभी से शुरू ये होंगे मतलब अगर मैं स्कूल में 15-15 दिन की, तो क्या बात है, एक आध बार मार्केट में 15 दिन की छुट्टी देनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो दिवाली छुट्टी नहीं मिल रही ठीक से सर। जाने दो, क्या बोलेंगे। मैंने थोड़े दुखती रख पे हाथ रख दिया हम दोनों की ओर। बंद जैसे ये बाजार। तो एफआईएस का मामला ऐसा है दीप जी, पहले तो रियल सीजन से इनको भी निराशा हो रही है। कल बिकवाली का प्रेशर जो बढ़ा है, 7,400 करोड़ का बड़ा आंकड़ा आया है कल, वो इसी वजह से बढ़ा है प्रेशर। नहीं तो 4-5 दिन से छोड़ दिया था उन्होंने एक्सीलेटर कि भाई ठीक है, अब जितनी स्पीड में गाड़ी जा रही जाने दो, हम नया नहीं बढ़ाएंगे स्पीड। तो कभी 1,500 कभी 2,000 3,000 करोड़, ठीक है, इतना मैनेजेबल है। कल अचानक से फिर जोर से ले भाई, बजाज ऑटो, नेस्ले, हेवल्स, एक एक करके सारे ये आ रहे हैं जो खराब कर रहे हैं। सो पहला ये। दूसरा, अब उस हिसाब से थोड़े वैल्यूशन उन्हें महंगे लग रहे हैं, स्पेशली 50। अब कोई हेवल्स 50-60 के मल्टीपल ट्रेड करेगा और ऐसे रिजल्ट देगा तो कौन सहन करेगा। नेस्ले के वैल्यूशन देखो तो आई थिंक फिर उस हिसाब से वैल्यूशन थोड़े। तीसरा ये कि जो हॉट मनी वाले हैं, जो चढ़ते सूरज को पानी देने का काम करते हैं, है ना, वो हॉट मनी वाले एफआईज निकल भी रहे हैं मार्केट से। उनको तो कहाँ, जहाँ मैं बोला ना, रिटेल क्यों नहीं आ रहा। रिटेल नहीं आने का रीजन एक ही है कि पैसा बन नहीं रहा, रोटेशन नहीं हो रहा। एक पोजीशन में पैसा बने, दूसरा वो कहीं किसी में फंसेगा, उसको भी पता है। लेकिन फंसने के पहले थोड़ा मजे तो ले ले, 5-7 ट्रेड तो अच्छे से कर ले कि प्रॉफिट 2-2% का 5-5% का प्रॉफिट बना ले, एक में किसी में 25% फंसा ले, वो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले 4-5 राउंड तो हो जावे। वो जब 4-5 एफआईज भी बहुत सारे ऐसे हैं हेज फंड टाइप के, जो हॉट मनी वाले जो फंस रहे हैं, तो अब वो भी हॉट मनी थोड़ा बाजार से निकल रहा है। और दूसरा ये कि थोड़ा हमारे बजाय चीन के प्रति थोड़ा प्यार भी जगा है उनका कि भाई थोड़ा उनको भी देखते हैं। ये फुली प्राइस्ड है, वो अंडर प्राइस्ड है। इनके बाजार जरूर से ज़्यादा बढ़े हुए, मतलब हमारे, उनके बाजार उनको लगता है जरूर से ज़्यादा कम। वो वक्त बताएगा कि देखो क्वालिटी तो क्वालिटी रहती है, हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, और ठीक है स्लो डाउन है थोड़ा सा अर्निंग्स का, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हम बहुत मतलब नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। सो इसलिए थोड़ा सा वैल्यूशन एक बार एडजस्ट हो जाएगा। हमारे मार्केट वैल्यूशन को जैसे ही एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई मतलब, इसी दोनों चीज़ों में एक फ़र्क समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ में कमी आना और मंदी होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ग्रोथ में जब कमी आती है तो आपके वैल्यूशन एडजस्ट होते हैं, और जब मंदी आती है तो प्राइसेज एडजस्ट होती है, तब आपके भाव से टूटते हैं स्टॉक, अभी वैल्यूशन से टूटते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान से समझिएगा। जब ग्रोथ में धीमापन आता है तो आपको पी मल्टीपल 25 का मिलना चाहिए कि 20 का, 40 का मिलना चाहिए कि 30 का, ये डिसाइड होता है। और उस हिसाब से आपका भाव थोड़ा नीचे। लेकिन जब मंदी आती है तब पी मल्टीपल नहीं देखा जाता, तब भाव देख के ठोका जाता है। करेक्ट सर, ठीक है। और अब हो सकता है हम 26 से 25,000 आ गए, 24,700-800 आ गए, बहुत लोगों को डर लगा, क्योंकि अभी तक पिछले 2-3 साल में कोई साइजेबल करेक्शन ऐसा ढंग का आया नहीं। एक बार बीच में आया था 7-8% का, अब लगभग हम 7-8% का करेक्शन देख चुके हैं। सो इसलिए थोड़ा लोगों को लग रहा है कि बहुत गिर गया। बट अदरवाइज जनरली बड़े बुल मार्केट में, जो अगर कोई बुल मार्केट 10 साल का है, 15 साल का, 25 साल का है, तो उसमें 8-10% का करेक्शन बीच में कई बार ऐसा आएगा। आपको क्वेश्चन मार्क लगेंगे, आपको लगेगा कि बुल मार्केट खत्म तो नहीं हो गया, तेजी और तो नहीं होगी। लेकिन इतना जल्दी और एक पहली बार के बड़े करे एक करेक्शन में बुल मार्केट कभी ओवर नहीं होता। वापस आपको मौका देगा, थोड़ा समय होगा। हाँ, कभी कभी आपको बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन आता है, कभी टाइम वाइज करेक्शन आता है, कभी दोनों करेक्शन आते हैं। तो थोड़ा हल्के करेक्शन का वक्त है, शांति रखिए, ज़्यादा बढ़िया है, परेशान मत होइए। हाँ, परेशानी तो आएगी, लेकिन हाँ भरोसा रखा है या वापस ठीक होंगी चीज़ें। ठीक है।
चलिए ये तो रहे एफ की सेलिंग जो आपको समझनी चाहिए।